मैं अभी हाई स्कूल से कॉलेज तक पास हुआ हूँ। बेशक मुझे अपना घर छोड़कर हॉस्टल में रहना होगा। मैं यहाँ के पर्यावरण के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन कॉलेज के रास्ते में एक सुनसान कब्रगाह है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि रात 10 बजे के बाद उस सड़क को पार न करें। हमें कॉलेज से लौटने में इतनी देर नहीं होती। लेकिन आज हमारे कॉलेज में फेस्ट था, तो मैं नाचने गाने में इतना खो गया कि कब रात के 10 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन लोग उस कब्रिस्तान की सड़क पार नहीं करना चाहते और अब दूसरी सड़क से जाने में काफी समय लग सकता है। इसलिए मुझे जल्दी से हॉस्टल वापस जाने के लिए उस रास्ते से जाना होगा। मैंने यह भी सुना है कि रात में बहुत भयानक आवाजें आती हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसा दोबारा हो सकता है। जब मैं चल रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने कई बार पीछे मुड़कर देखा तो कहीं कोई नहीं था। मैं यह सोचकर आगे बढ़ गया कि इतनी रात में कोई भी हरामी मजा कर सकता है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। इस बार मैं खड़ा हुआ और चारों ओर करीब से देखा। अचानक मेरी नजर थोड़ी दूर एक कब्रिस्तान जैसी जगह पर पड़ी। मुझे तुरंत याद आया कि ये वो भूतिया कब्रिस्तान नहीं है जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। मैं उत्सुक था और कब्रस्थल की ओर बढ़ गया। अचानक मैंने देखा कि कब्रिस्तान में एक पुरानी कब्र से धुआं निकल रहा है। मुझे कैसे पता चलेगा कि यह चारों ओर अजीब लगता है। अमावस की रात है, फिर अंधेरा है, चारों ओर कोहरा छाया हुआ प्रतीत होता है और घने जंगल में एक लोमड़ी को हुक्का पीते हुए सुना जा सकता है। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि उस कब्र की मिट्टी धीरे धीरे ढीली हो रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, कब्र से एक नर कंकाल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मेरा शरीर थकने लगा था। मेरे हाथों में बिल्कुल भी ताकत नहीं रह गई थी और पैर भले ही मैंने वहां से भागने की कोशिश की, तब कंकाल ने भयंकर हंसी के साथ कहा, मुझसे व्यर्थ भागने की कोशिश मत करो। जब तक मैं नहीं चाहूंगा तुम कहीं भी भाग नहीं सकते। मुझे वहां खड़े रहने के लिए मजबूर किया गया। मैं समझ गया कि कंकाल मुझसे बात करना चाहता है। फिर कंकाल मुझे अपने साथ हुई असामान्य रहस्यमय मौत के बारे में बताने लगा। कुछ साल पहले की घटना। शुभो, राहुल, सुष्मिता और मैं अनिकेत हूँ। हम 4 दोस्त थे। उस स्कूल जीवन से बहुत अच्छे करीबी दोस्त थे। हमारे बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन एक पार्टी में हम 4 दोस्त एक साथ गए और वहाँ नाच गा रहे थे। मैं और सुष्मिता डांस करने में थोड़े अच्छे थे, इसलिए जब हम दोनों ने डांस किया एक साथ, हम सब अपने सबसे अच्छे जोड़े बन गए। साझेदार के रूप में देखा गया और राहुल और शुभो ने इसे कभी भी अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया। एक दिन सुष्मिता के जन्मदिन पर सुष्मिता ने किसी कारण से केवल मुझे जन्मदिन की पार्टी में अकेले बुलाया, लेकिन मेरे अन्य 2 दोस्तों शुभो और राहुल को नहीं बुलाया। उन्हें यह खबर मेरे एक दुश्मन से पता चली तो उन्होंने मुझे मारने की योजना बनाई, क्योंकि मेरी तरह शुभो और राहुल भी सुष्मिता को ही चाहते थे। न सिर्फ वे मुझे तरजीह देते हैं, बल्कि सुष्मिता से मुझे पाने से रोकने के लिए अमावस्या की रात मुझे दुनिया से रुखसत करने की योजना बनाते हैं। दिन था 25 दिसंबर 2015। राहुल ने मुझे सुबह सुबह फोन करके बताया कि उसने शहर से अपेक्षाकृत दूर एक फार्म हाउस में अपने जन्मदिन की पार्टी रखी है और वे मुझे समय पर ले जाएंगे। मैं भी इतना अच्छा गिफ्ट लेकर तैयार था और घर के गेट के सामने खड़ा होकर उनके आने का इंतजार करने लगा। वे ठीक समय पर मेरे घर आए और मुझे ले गए। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था। हम लोग कार में मस्ती कर रहे थे और गाने सुन रहे थे और राहुल कार चला रहा था। अचानक एक जगह पर हमने कार रोकी और चाय पीने के लिए नीचे उतरे। मैं कार में रुका क्योंकि मेरा मन नहीं था, और जैसे ही वे दोनों नीचे आए और चाय पीने के लिए मेरा सिर पकड़ लिया, मुझे नींद आ गई। अचानक मेरा पूरा शरीर जल रहा था। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि पूरी कार बुरी तरह से जल रही थी और कार में केवल मैं, राहुल और थे। शुभो बाहर खड़े होकर हंस रहे थे। मैं रोते हुए उनसे बचाने के लिए चिल्लाई, लेकिन वे मुझे बचाने नहीं आए।
इसके बजाय उन्होंने मुझे वैसे ही अकेला छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद मेरी आंखें बंद हो गईं और मैंने आखिरी सांस ली और मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं अपनी हत्या का बदला जरूर लूंगा। फिर मैंने सारी बात सुनी और कहा, तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम अपनी हत्या का बदला कैसे लेते हो, उनसे लेना चाहते हैं। तब कंकाल ने कहा कि मैं भी तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके उन्हें अपनी तरह आग में जलाना चाहता हूँ। मैंने कहा, ऐसा ही होगा। इतना कहने के बाद कंकाल मेरे शरीर में प्रवेश कर गया और मैं एक शरीर के निर्देशानुसार राहुल के घर गया। फिर राहुल के साथ कुछ समय बिताया और खुद को शुभ का दोस्त बताते हुए राहुल को एक रेस्तरां में ले जाने गया। और जब हम वहां पहुंचे, सड़क के बीच में हम एक गहरी खाई के किनारे पर थे। कार लेकर मैं कार से नीचे कूद गया और राहुल के साथ कार को गहरी खाई में फेंक दिया और इससे कंकला का पहला बदला पूरा हुआ। फिर दूसरे दिन मैं शुभो के पास गया और शुभो को राहुल की मौत की खबर दी। यह सुनकर शुभो को बहुत दुख हुआ और थोड़ा डर भी लगा। मैं उससे दोस्ती करके खुश हूँ। मैंने राहुल को अच्छी बातें कहकर सांत्वना दी और फिर शुभा को राहुल के शव के पास ले जाने के लिए निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद कब्र के सामने हमारी गाड़ी खराब हो गई। हम कार से उतरे और देखने गए कि क्या हुआ और उसी समय मैं टॉयलेट जाने का कहकर वहां से चला गया और उसी समय कंकाल आकर शुभो के सामने आ गया। यह देखकर शुभो डर गई और उसे समझ नहीं आया कि वह कहाँ जाए। तभी कनकता आई और शुभा से बोली, शुभा ने मुझे क्यों मारा, तुम्हें क्या फायदा हुआ, हम बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन तुमने सिर्फ सुष्मिता के लिए मुझे मार डाला, मैंने इस तरह तुम्हारा क्या बिगाड़ा। फिर शुभो कहता है, मुझे माफ कर दो अनिकेत, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तब कंकाल ने कहा, अभी यह कहते हुए कि माफी मांगने का कोई मतलब नहीं है, तुम्हें सजा देनी होगी। उसने शुभो को कब्र में खींच लिया और शुभो का गला काटकर उसकी हत्या कर दी और इस तरह कनकता का सारा बदला पूरा हो गया और उसे जीवन भर के लिए रिहा कर दिया गया और मैं सुरक्षित घर लौट आया।